Hello students, it's NIHRIKSWRNIM निहारिका स्वर्णिम। मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। लिविंग वर्ल्ड को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि किस बिना पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसमें ज़रूरी है, जो होनी ही चाहिए, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसमें है लेकिन वो डिफाइनिंग नहीं है, वो उसको डिफाइन नहीं करती है। कि लिविंग वर्ल्ड की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग वर्ल्ड के लिए वो है ग्रोथ। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कॉन्शियसनेस। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो जो ग्रोथ है वो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये जो है वो लिविंग में भी देखने को मिलती है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलती है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर किसी वुडन बेंच की बात करते हैं तो जब उसमें कभी मॉइस्चर गेन करता है वो ऑब्जेक्ट, या फिर कभी आपने देखा होगा कि जो डोर्स होती हैं वो बरसात के टाइम पे क्या होती है, कभी कभी लगने में टाइट हो जाती है, कभी लूज हो जाती है, तो वो क्या करता है कि वो मॉइस्चर जब गेन करता है तो उसमें भी ग्रोथ होती है। उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें जो एक्यूमुलेशन हो गया किसी चीज का, उसके वजह से उस चीज का ग्रोथ हुआ है। और एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो अगर उसका लेंथ में ग्रोथ हो रहा है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वो एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो अपने बॉडी के अंदर से ग्रो कर रहा होता है। तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाया जाता है और लिविंग ऑब्जेक्ट में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है और लिविंग में भी ग्रोथ होता है। तो इसको हम लोग एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते, तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग जब रिप्रोडक्शन में आते हैं तो रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्या अगर कोई कपल इनफर्टाइल है और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक तरह का नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही है। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता तो है, लेकिन अगर कोई कपल जो स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, उसको भी हम लोग लिविंग में कंसीडर करते हैं। इसलिए ये एक तरह का कैसा प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जब हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक तरह की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है तो उसका जो सम है, जो सम टोटल है पूरी वाइटल एक्टिविटीज का, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि बॉडी में कुछ भी जो बन रहा है, जो जुड़ने का काम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और जो
कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो एक तरह की डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि हम लोग ब्रेड खा रहे हैं वो ग्लूकोज में जाके टूट रहा है, तो ये किस तरह का प्रॉपर्टी है, तो ये है डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज। तो मेटाबॉलिज्म जो है तो ये हर टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चल रहा होता है, जैसे कि लिविंग लाइफ प्रोसेस की जब बात करें, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चल रहा है, नहीं होता है। अगर वो ना भी हो तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बॉडी। लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ये जो है हमेशा इसके लिए जो बॉडी है आपका वो क्या कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है। रेस्पिरेशन आप हमेशा कर रहे हैं, अभी भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये एक कैसा प्रॉपर्टी है, ये एक मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी है, ये एक वाइटल एक्टिविटी है जो कि आपके बॉडी में हर वक्त चल रही है। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज क्या कर रही होंगी, चल रही होंगी। अब हम लोग कंसिस्टेंस की बात करते हैं। कंसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका होना बहुत जरूरी है। अगर एक पौधा का नाम सुने होंगे आप, टच मी नॉट प्लांट, उसको जब हम लोग टच करते हैं तो वो क्या करता है, उस स्टिमुलाई जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो वो एक तरह का क्या है, प्लांट भी जो है वो भी लिविंग है, उसमें भी कॉन्सियसनेस है। ह्यूमंस है उसमें भी कॉन्सियसनेस है, जानवर है उसमें भी कॉन्सियसनेस है। तो कॉन्सियसनेस भी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ कॉन्सियसनेस और एक सिर्फ कॉन्सियसनेस की हम लोग जब बात करते हैं। तो सेल्फ कॉन्सियसनेस का मतलब हुआ कि अगर कोई पेशेंट कोमा पेशेंट है तो आपको पता होगा कि जो कोमा पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो क्या हम लोग कहेंगे कि वो लिविंग की कैटेगरी में आता है या नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, उसको हम एलाइव कंसिडर करेंगे या डेड कंसिडर करेंगे। तो उसको हम लोग एलाइव कंसिडर करते हैं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं है उसमें, वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सब चीज जो है वो सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है, वो कॉन्शियस तो है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं। तो ये आपका जो डिफरेंस है किसके बीच में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बीच में। अब हम लोग आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें सेल्स प्रेजेंट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग वायरस के बारे में बात करते हैं या प्रियॉन्स के बारे में बात करते हैं या फिर वायरॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ना तो उसको लिविंग कंसिडर किया जाता है, ना तो उसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई वायरस जो है वो इतना कारनामा कर दे रहा है, जैसे कि अभी कोरोना के बारे में बात करें तो ये किससे फैल रहा है, वायरस से फैल रहा है। तो वायरस का जो एक मोड है कि जब वो नॉन लिविंग में रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, पर वो जब लिविंग बॉडी में जाता है तो वो एक लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो वायरस जो है उसको ना तो हम लोग लिविंग में कंसीडर करते हैं, ना तो नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं। और इसका वजह क्या है कि उसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं है। उसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या तो आरएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है, वायरस हो, वायरॉइड्स हो या फिर प्रियॉन्स हो। तो जब भी किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लिविंग वर्ल्ड में कंसीडर करेंगे, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे। या तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यानी कि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो जिसमें सारा कार्य हो रहा हो, या तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसमें, या तो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यानी कि वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस और मेटाबॉलिज्म जो है ये आपकी जो है कौन सी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है ये आपका है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इससे किसी भी ह्यूमंस को या फिर किसी भी जानवर को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये नहीं कहा जा सकता है अगर उसका ग्रोथ एक टाइम पे रुक गया या फिर उसमें ग्रोथ नहीं है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर है। क्योंकि हम लोग अभी ये जाने कि अगर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्यूमुलेशन हो जाता है बाहरी चीजों का तो उसमें भी ग्रोथ हो जाता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एक इंट्रिंसिक ग्रोथ की और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की। इंट्रिंसिक ग्रोथ
जो बॉडी के अंदर से होता है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो बॉडी के बाहर से होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्यूमुलेशन से होता है। तो ये 5 जो प्रॉपर्टी है ये लिविंग वर्ल्ड में बहुत ही एक ज़रूरी प्रॉपर्टी है।